हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में लेंगे फंजाई। हम लोग अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोगों ने मोनेरा और प्रोटिस्टा कर लिए हैं बेटा। नाउ वी कम ऑन टू द फंजाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजाई? तो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज इट इज मल्टीसेल्युलर, एंड यूकैरियोट। Multicellular and eukaryote. Only exception is yeast. Yeast is only fungi which is unicellular and eukaryote. Okay, yeast is the only fungi which is unicellular and eukaryote. बाकी rest of the fungi are multicellular and eukaryotic in nature. Now we come on to the next thing कि where it is found. तो कहाँ ये मिलती है बेटा? उसके लिए वर्ड यूज होता है हैबिटेट। ओके, तो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स हर जगह प्रेजेंट होती है। वेर एवरीवेयर, जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, यानी वेर एवर ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। यू पीपल हैव सीन, कई बार अचार खराब हो जाता है, उस पर वाइट फंगस लग जाती है बेटा। अगर कोई ऑरेंज है या फ्रूट है, उसको किसी ह्यूमिड वार्म प्लेस पर रख दो और उसको नहीं ध्यान दो तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, वो गल जाता है पूरा। ठीक है, इसी तरह से अगर रोटी है, उसको हॉटकेस में रखे रहने दो या टिफिन में रख दो और उसे खोलो नहीं 2-3 दिन, तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। यूजुअली आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि जो पेड़ों के लॉग्स हैं, लॉग्स मतलब पेड़ों के जो तने, टूटे हुए पेड़ होते हैं, उनके तनों पर छोटी छोटी सी मशरूम्स जैसी वो उग जाती है, जिसको कई लोग सांप की छतरी भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में टोड स्टूल कहा जाता है। क्या कहलाती है वो? टोड स्टूल। इसलिए कहा जाता है टोड स्टूल क्योंकि वो ऐसा लगता है कि मेंढक उसके ऊपर बैठेगा, तो उसके बैठने के लिए ही प्लेस बनी हुई है। तो इट मीन्स दैट द फंजाई आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होती है। जहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ह्यूमिड है और वार्म है। ये कंडीशंस होने तो वो फंजाई प्रेजेंट होती है। नाउ वी कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द फंजाई। तो फंजाई का अगर हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं बेटा, तो यूनिसेल्युलर एल्गी, तो सॉरी यूनिसेल्युलर फंजाई तो यीस्ट हो गई है। अब हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीसेल्युलर। तो सबसे ये फर्स्ट हो गया बेटा। सेकेंड फीचर इसका ये हुआ दैट इज दे हैव अ फंजाई हैव अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज हाइफी। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो हाइफी होती है बेटा। और द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। क्या कहलाता है बेटा? माइसीलियम। तो सिंपली अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो जैसे सपोज ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज हाइफी। ये क्या है बेटा? हाइफी। इफ देयर आर सो मैनी हाइफीज, बहुत सारे हैं, नेटवर्क बन रहा है बेटा, तो देन टोटली इट इज कॉल्ड एज माइसीलियम। ओके, तो दे हैव अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज हाइफी। अब हाइफी जो होता है बेटा, हाइफी इज ऑफ 2 टाइप। इट कैन बी लाइक दिस, थ्रेड लाइक है बेटा, एंड इट कैन बी लाइक दिस, जिसके अंदर पार्टीशन है। इस तरह से पार्टीशन है और हर पार्टीशन में एक एक न्यूक्लियस है बेटा। यहाँ पे पार्टीशन नहीं है तो द न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट लाइक दिस ओनली। तो इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल सेल है एंड देयर आर मैनी न्यूक्लियाई। तो दिस कंडीशन, इस तरह की हाइफी को कहा जाता है एसेप्टेट। क्या कहा जाता है बेटा? एसेप्टेट हाइफी। इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है सेप्टेट हाइफी। ओके,
तो ये हो गई बेटा सेप्टेट हाइफी और ये हो गई एसेप्टेट। एसेप्टेट हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अपीयर होती है। तो एसेप्टेट शोज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं बेटा, वो टर्म यूज होती है सिनोसिटिक। क्या टर्म यूज हुई है? सिनोसिटिक। सम ऑफ द पीपल कैन प्रोनाउंस इट एज कॉइनोसाइटिक। बेटा अमेरिकन एक्सेंट में इसको कॉइनोसाइटिक टर्म प्रोनाउंस करेंगे और ब्रिटिश एक्सेंट में इसको सिनोसिटिक कंडीशन प्रोनाउंस करेंगे। तो एसेप्टेट हाइफी इज shows sinusitic condition, means multinucleated condition, while the septate hyphae is mostly shows यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन यानी सिंगल न्यूक्लियस है। सेकेंड थिंग आता है बेटा कि ये जो हाइफी होती है यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन। किसकी बनी हुई है बेटा? काइटिन की सेल वॉल बनी हुई है। और काइटिन जो होता है ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है। क्या है बेटा? होमोपॉलीसेक्राइड। ये हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे देन यू विल स्टडी, तो उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन वर्ड आता है, उसकी बनती है बेटा। तो दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन, बट काइटिन इसकी सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ काइटिन। इसीलिए पहले इसको बेटा एनिमल किंगडम में इंक्लूड कर दिया गया था, क्योंकि काइटिन की ही एक्सोस्केलेटन ऑर्थोपोडा में होता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ काइटिन। सेकेंड थिंग होता है बेटा इनके अंदर जो फूड स्टोर रहता है फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल्स में भी फूड ग्लाइकोजन में ही स्टोर होता है, इनमें भी फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग आता है बेटा इनके अंदर नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते। सो दे आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर। कैसी कंडीशन होती है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सेप्रोफाइटिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म बाय रिलीजिंग देयर जूसेस। वो अपने डाइजेस्टिव जूस उस डेड बॉडी पे या डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिलीज करते हैं। वो डाइजेस्टिव जूस उस डेड बॉडी को, डेड ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करती है और डाइजेस्टेड फूड को दे एब्जॉर्ब इट, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दे शो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम फंजाई live on the body of plants and animals. They are called as पैरासाइट। क्या कहलाते हैं बेटा वो? पैरासाइट। तो कुछ फंजाई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करती है, जबकि सम ऑफ द फंजाई शो सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। Now what is symbiosis? Symbiosis I have already told you, two organism living together and benefiting from each other. दो ऑर्गेनिज्म है बेटा, दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से बेनिफिट लेंगे। तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ का मैं दो एग्जाम्पल दूंगी बेटा फंजाई में। वन इज द लाइकेन, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी विथ फंजाई। एल्गी का किसके साथ में एसोसिएशन है बेटा? फंजाई के साथ में है। एंड सेकेंड इज द माइकोराइजा। बेटा ये माइकोराइजा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये हमारी बुक में 11th क्लास में भी 2 जगह आता है, 12th क्लास में भी 2-3 जगह आता है। तो बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ सो मैनी लेसन्स, so the probability of this question is very high for coming in the NEET exam. NEET exam में आने की इसकी probability बहुत ज़्यादा होती है। 2 साल पहले भी इसका आया था बेटा।
क्वेश्चन, तो अभी जब आप लोग 12th में आओगे तभी भी उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनो कि व्हाट इज़ माइकोराइजा। माइकोराइजा इज़ द एसोसिएशन, माइकोराइजा इज़ द एसोसिएशन of fungi with the roots of higher plants। हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में इसका जो एसोसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। नाउ किसके कौन से रूट्स के साथ एसोसिएशन होता है, तो यूजुअली फंजाई एसोसिएटेड रहती है विद द रूट्स ऑफ पाइनस। पाइनस ट्री का सीड या पाइनस सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता अगर उसके साथ में फंजाई का एसोसिएशन नहीं हो। तो जर्मिनेट करने के लिए, जर्मिनेट होने के बाद जो न्यू सीडलिंग आता है उसके लिए फंजाई का एसोसिएशन इज वेरी नेसेसरी, and this fungi provide phosphorus and other mineral to the plant। okay, lichen का you already know, lichen में algae photosynthetic है, so it synthesize food, जबकि fungi जो होती है that provide mineral and water। ठीक है, तो that is symbiosis। तो symbiosis शो mode of nutrition शो करते हैं, they show parasitic mode of nutrition and third they are showing the saprophytic mode of न्यूट्रिशन। तो वो होगा बेटा हमारे न्यूट्रिशन का कि किस तरह से न्यूट्रिशन की आता है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखें तो फंजाई शो 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 3 टाइप के रिप्रोडक्शन शो करती है। सबसे फर्स्ट आई विल टेक वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आइदर इट इज द फ्रेगमेंटेशन, यानी फंजाई की जो हाइफी होती है ये अगर टूट जाए तो टूट के ईच पार्ट will develop into a new fungi that is called as fragmentation। second is budding। कैसे शो करते हैं बेटा, बडिंग से। बडिंग में आप लोगों ने देखा था 10th क्लास में, यीस्ट के अंदर दिखा रखा था बेटा, इस तरह से बर्ड्स निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। एंड थर्ड इज द फिशन, जिसे हम कहते हैं सिंपली बाइनरी फिशन। तो ये 3 टाइप्स हैं वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। सेकेंड होता है बेटा एसेक्सुअल। asexual mode of reproduction। asexual mode, what is the difference between the asexual and the sexual mode of reproduction? asexual reproduction involve only single parent। एक ही पेरेंट से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं asexual mode of reproduction। फंजाई में asexual mode of reproduction जो होता है that is by द फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। तो इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स इट कैन बी द कोनिडिया, ये मैंने नोट्स में दे रखे हैं बेटा। और कोनिडिया जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है किसका बेटा, एस्कोमाइसिटीज का। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसके अंदर पेनिसिलियम एग्जाम्पल आ जाता है। तो कोनिडिया या फिर ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर मतलब मोटाइल स्पोर होते हैं बेटा, मूव करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट इज ज़ूस्पोर हो गया और स्पोरेंजियोस्पोर, that we will explain you later on। Next, third mode of reproduction is the sexual mode of reproduction। थर्ड मोड कौन सा है बेटा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल क्या है बेटा, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड द फ्यूजन ऑफ गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर एट 3 स्टेजेस, 3 स्टेज होती है बेटा। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो वर्ड बना है साइटोप्लाज्म, गैमी मीन्स होता है फ्यूजन, तो दैट इज द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म of 2 cells of different strain, यानी एक सपोज ये हाइफी है, एक ये हाइफी है, इसका स्ट्रेन हम नेगेटिव स्ट्रेन ले लें, इसको पॉजिटिव स्ट्रेन ले लें, तो इनके दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो जब ये फ्यूज हो जाएंगे इस तरह से, तो 2 न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई बेटा। तो फर्स्ट स्टेज इज द प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज कॉल्ड एज डाइकैरियन फेज। डाइकैरियन फेज मतलब 2 न्यूक्लियाई, कैरियन मीन्स न्यूक्लियर, डाई मीन्स 2, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जब डाइकैरियन फेज होता है तो दैट रिजल्ट्स इनटू कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और गैमी मीन्स फ्यूजन, तो देयर इज अ फ्यूजन ऑफ दीज 2 न्यूक्लियाई। जब 2 न्यूक्लियाई बेटा फ्यूज कर जाएंगे तो दैट विल फॉर्म अ डिप्लॉयड एक 2n नंबर, क्योंकि ये भी n नंबर है बेटा, ये भी n नंबर है, n प्लस n इज इक्वल्स टू 2n, तो 2n नंबर ऑफ सेल बनेगा जिसको हम कह देते हैं जाइगोट। तो सेकेंड स्टेज हो जाती है कैरियोगैमी और थर्ड स्टेज होती है बेटा जाइगोटिक मियोसिस। दिस विल ऑल्सो वी विल डू लेटर ऑन, जब हम सेल डिवीजन करेंगे। तो मियोसिस में आप लोगों को पता है द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ, तो हैप्लॉइड से वापस से हैप्लॉइड स्टेज होती है एंड दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ द फंजाई। This will sexual reproduction of part I will explain in the next topic, यानी कि अलग से मैं पूरे टॉपिक में ही इसको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो वी विल टेक द क्लासिफिकेशन ऑफ द फंजाई। थैंक यू।